फितना हिंदुस्तान जैसे ग्रोहों को मकामी हिमायत देना मुल्की दुश्मनी है। बलूचिस्तान में अमन व तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वार शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम मिलकर दहशतगर्दी को अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार और मददगार भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत किसी से पोशीदा नहीं रही। ठोस शवाहिद हैं कि भारत दहशतगर्द नेटवर्क की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़्म है। बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से जुड़ा है। कोई क़ुव्वत इसे सबूताज नहीं कर सकती। गुज़श्ता रोज़ जरगे में बलोच कबायली अमायदीन ने हुकूमत और पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के हालिया दौरों पर भी गुफ्तगू की गई। सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर भी बातचीत हुई। सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इक़दामात लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी का बहाव अचानक कम या ज्यादा किए जाने का रुझान उरूज पर पहुंच गया। चावल की काश्त और मंगला डैम की भराई मुतासर होने का खदशा। जंग और डी न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई को मराला के मकाम पर दरिया चनाब में 1,10,000 क्यूसेक पानी का रैला आया। अगले रोज़ अचानक ये बहाव गैर मामूली कमी से 4,800 क्यूसेक रह गया। इरसा के तर्जुमान खालिद इदरीस राना का कहना है कि चनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव इंतहाई संगीन है। वस्ती पंजाब में चावल के इलाकों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंगला झील से पानी के अखराज को 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो मंगला डैम के भरने का अमल मुतासर होगा। भारत किसी सूरत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ना हम उसे रोकने देंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टो की ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी का मसला हमारी लाइफ लाइन है, इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सिंताज मुआहिदा असल शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है। इसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारतीय हमले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई की तरह ये नहीं कहा कि क्या भारत पर हमला कर दूं, बल्कि अपनी फ़ौज से कहा कि ऐसा जवाब दो कि दुश्मन को पता लग जाए। जो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा, पाकिस्तान उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारने की सलाहियत रखता है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जितनी बहादुराना और दिलेराना क़यादत का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजाहिरा किया, तारीख में नहीं देखा। जूं जूं भारत होश में आ रहा है, बता रहा है कि हाँ, पाकिस्तान ने हमारे जहाज मारे हैं। पाकिस्तानी और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ISI और MIT ने पाक अफगान सरहदी इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दाइश कमांडर ओज़गुर ऑल्टन को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर राब्ता। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम, इसी नौइयत का कदम उठाने का फ़ैसला करने से आगाह किया। इस पेशरफ्त को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए खुशाइन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमिस से भी फ़ोन पर राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून बाजी ले गई। कारकुनों का जश्न। PP 52 समड़ियाल से नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच 69,316 वोट लेकर आगे। 185 पोलिंग स्टेशन में से 165 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशाद घुमन 35,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दिन भर पोलिंग के दौरान गहमा गहमी रही। कारकुनों में झगड़ा और नारेबाजी भी हुई। धांधली के इल्जामात भी लगाए गए। उम्मीदवारों ने वोट डालने से पहले वोटर्स को तगड़ा नाश्ता भी कराया। वोटर्स ने नान छोले पाए और ठंडी ठार लस्सी पीकर वोट डाला। एहतजाजी सियासत दोबारा शुरू करने के लिए पार्टी ने लाएअमल तैयार कर लिया है। शिबली फराज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला के अमल दखल के बगैर एहतजाज ज़्यादा मौसर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर एहतजाज में जुनैद अकबर को सपोर्ट करेंगे। जुनैद अकबर को बानी PTI ने बनाया है और उन पर एतबार भी है। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पिछले साल PTI ने 24 नवंबर की तारीख दी तो कहा था कि ना इनकी सलाहियत है ना तैयारी। अब 10 मई हो गया, इसके बाद भी 2 साल गुजर जाएंगे। ये खामखा अपने और कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तहरीक की कॉल देंगे तो उनके कुछ लोग कानून को हाथ में लेंगे और धर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़े कहा कि आए हमारे साथ बैठें, मिलकर मसाइल पर बात करें। किसी भी तहरीक का खतरा खुद PTI को होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का क्रिकेटर्स को सियासत से दूर रहने और सिर्फ खेल पर तवज्जो देने का मशवरा। गवर्नर हाउस में सदर की बात पर शुरका के कहकहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में दिए जाने वाले इस्तकबालिया की तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना होगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर आला हुकाम और अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि वालिदैन और कौम की दुआओं से कामयाबी मिली है। रवां साल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेंगे और उम्दा कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। ओलंपियन ने पाक फौज को भी ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर से लंदन पहुंच गए। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। ईद भी लंदन में गुजारेंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN जनरल असम्बली के सदर से मुलाकातें करेगा। सलामती कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। रूस जो भारत का करीबी साथी था आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा मुल्क भारतीय सरकार के साथ था। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी कहाँ है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी सरकार की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। कहा मोदी की खारजा पॉलिसी यहाँ मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कह दिया जाता है। कुवैत, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर रहे हैं। चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमरीका भारत को धमका रहा है। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जिया माहिर प्रवीण साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में प्रवीण साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का यह एतराफ़ कि भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए काफ़ी है। प्रवीण साहनी का कहना है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं भारतीय फ़िज़ाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। ऐसे एतराफ़ात के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है।
कौंसा में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। पुलिस के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे गए, दीगर फरार हो गए। दहशतगर्द दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर से लैस थे। ताल्लुक कलदम TTP से था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके फितनाल खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब पुलिस को शाबाश। कहा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सारिफ के एतमाद में इजाफे से मुतालिक इप्सॉस सर्वे के नताइज का खैर मकदम। कहा सर्वे के नताइज हुकूमत की मरबूत और ज़िम्मेदाराना माशी हिकमत अमली की कामयाबी के अक्कास हैं। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने जैसे इक़दामात से अवाम का एतमाद हासिल किया। अगले माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का एक और दौर 2 रोज़ में होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF से मुख्तलिफ शोबों से मुतवक्का टैक्स आमदन के मनसूबे को हतमी शक्ल दी जा रही है। दिफाई बजट और सब्सिडी के हजम पर भी बातचीत जारी है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत अगले हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान है। कार्बन लेवी आयद करने पर इतफाक है, लेकिन इसकी शरह तय होना अभी बाकी है। हुकूमत मकामी ऑटो सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। कर्ज प्रोग्राम के बायस हुकूमत IMF की मुशावरत से बजट बनाने की पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ब्लॉकचेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे। इसमें कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर बिजली फराहम करेंगे। क्रिप्टो को रेगुलेट न करना रिस्क है। क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और अवाम की खिदमत उनका मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर से गुफ्तगू। मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर और तौसीफ़ प्रोजेक्ट शुरू करने पर इज़हार तशक्कुर किया। किसान कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड को बेहतरीन कदम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में 100% फर्नीचर फराहम करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। अगले माली साल के दौरान सरकारी स्कूलों के हर बच्चे को फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीस के मयार को भी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि कश्मीर पर बात के सिवाय कोई मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। हमने अमन और तिजारत की बात नहीं करनी है। कश्मीरियों की कुर्बानियों का सौदा नहीं करने देंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गजा में रोज़ बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल डॉक्टर्स, सहाफ़ियों समेत सबको मार रहा है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। पाकिस्तान को तुर्की और चीन से बात करनी होगी। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं, बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट ने चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर किया था। सदर आसिफ जरदारी ने 30 मई को बिल पर दस्तखत किए थे। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारी कहते हैं महंगा बेचना शौक नहीं, मजबूरी है। लाहौर के नवाही इलाके काना में कायम एनिमल फार्म पर कुर्बानी के जानवर तोल कर बेचे जा रहे हैं। छुरियों को तेज करने और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। पेशावर का शहरी 2 साल तक मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले बछड़े की जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा। वजनी बैल की दलिए, जौ, चने और कराची से खुसूसी खुराक भी मंगवाकर तवाज़ो। मुल्क भर की मवेशी मंडियों से जानवरों की खरीदारी पर दिन भर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी।
ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अजहा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 0 तक आ गया। इलाके में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ की लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा कराकरम आज भी बंद। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुरबत में 47, दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। इमदाद के लिए जमा लोगों पर गोलेबारी, फायरिंग। सुबह से अब तक मजीद 40 से जायद शहीद, 70 से जायद रिहायशी इमारतें तबाह। अमरीका ने अपनी गजा जंग बंदी तजावीज़ पर हमास के जवाब को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हमास का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले यरगमालियों के तबादले की बात शामिल, लेकिन मुस्तकिल जंग बंदी और गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल नहीं। अमरीका से मुस्तकिल जंग बंदी की ज़मानत मांगी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अरब वज़राए ख़ारजा को रामल्ला के दौरे की इजाज़त न देने के इक़दाम को इसराइल की इंतहा पसंदी करार दे दिया। मज़ीद कहा, इक़दाम से इसराइली तकब्बुर के ख़िलाफ़ सिफारती कोशिशों को दुगना करने के अज़्म को तक़वियत मिली है। अरब वज़राए ख़ारजा ने आज रामल्ला का दौरा करना था। इसराइली हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ अरब वफ़द को रामल्ला जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। रूस का यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज़ पर मिसाइल हमला। यूक्रेनी फ़ौज के मुताबिक रूसी हमले में 12 फौजी हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी हुए। यूक्रेन के भी रूस पर ड्रोन हमले। 40 से ज़ायद रूसी फौजी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। मुकाबला यकतरफा रहा। फैंस का जश्न। PSG पहली मरतबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई। PSG की फतह का जश्न फ्रांस में हंगामा आराई और जलाओ गिराव में बदल गया। पेरिस में पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस का लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक हो गए। थाईलैंड की हसीना सुचाता चुआंगसरी के सर पर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सज गया। दुनिया भर से 108 हसीनाओं ने मिस वर्ल्ड के ताज के लिए मुकाबला किया। मिस वर्ल्ड टाइटल की फातेह को तकरीबन $1 मिलियन यानी 28 करोड़ रुपए से ज़ायद की इनामी रकम दी गई। वॉक कर रही थी, कुछ लाइट जलाने गई थी पीछे की, वो बंद, और मुझे एक्चुअली लगा मुझे किसी ने इतनी ज़ोर से धक्का दिया है कि मैं यहाँ से उससे भी आगे जाके गिरी, लिटरली फ्लाइंग। आई वॉज एक्चुअली इंजर्ड और मुझे रियली लगा कि मुझे किसी ने पुश किया। खैर उस्मान भागे हुए आए, उन्होंने मेरी मदद। मैं उस इंजर्ड हालत में सेट पर आई थी। मैं सीरियसली कह रही हूँ, उस्मान ने मुझे कहा था कि तुमने कुछ ये जो कैरेक्टर है कुछ ज़्यादा ही ओढ़ लिया। और जियो फिल्म्स की पेशकश खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म दीमक के सेट पर अदाकारा समीना पीरजादा ने अपने तजुर्बात बताए। कहा कि सेट पर किसी ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि वो उड़ती हुई कई फुट दूर जा गिरी। अदाकार फैसल कुरैशी ने शूटिंग के दौरान एक खातून अदाकारा के साथ पेश आए वाक़े के बारे में बताया। कहा कि आप जो सोच रहे होते हैं आपको वैसा ही महसूस होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, जिन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र होता है वो हो भी जाता है। मैंने कहा बस ये इस वाले रूम में कोशिश कीजिएगा कि मत जाएं। इत्तेफाक से हमारे साथ एक बड़ी लीडिंग एक्ट्रेस हैं, वो अंदर चेंज करने चली गई और उसके बाद वो बाहर आई है, सीरियसली उसके मुंह पे निशान, और वो ऐसे थर थर काँप रही है। और जब हमने देखा तो हम भी काँपना शुरू हो गए।